Good morning, student. Today we are going to read chapter 8, A Treat for Mosquitoes. आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 देखेंगे. So, let's start. A Treat for Mosquitoes. Blood test. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right, Rajat replied softly. देखिए, रजत जो है बहुत दिनों से एब्सेंट था, वो स्कूल नहीं आ रहा था. तो फिर बहुत दिनों के बाद जब वो स्कूल आया तो सब उनसे पूछने लगे. तो आरती पूछी कि आप कैसे हो. तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोला कि मैं अच्छा हूँ. जसकृत, यू मस्ट हैव रिप्लाई अ लॉट वाइल यू वर एट होम. रजत, who want to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. तो रजत बोला कि तो जसकीत जो है वो रजत से पूछता है कि तुम इतने दिन घर में थे तो तुम तो बहुत खेले हो, तुमको तो खेलना चाहिए. तो रजत बोलता है कि कौन है जो जिसको जब फीवर जो है बहुत ज़्यादा रहता है तो वो खेलता है. मैं तो कड़वी कड़वी दवाई ले रहा था घर में और यहाँ तक कि मुझे ब्लड टेस्ट भी कराना पड़ा. जसकीत, अ ब्लड टेस्ट वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. तो जसकीत कहता है रजत से कि ब्लड टेस्ट क्यों करा है? क्या ब्लड टेस्ट जो है बहुत ही पेनफुल होता है? रजत, एक्चुअली व्हेन द निडल पिक्ड माय फिंगर इट फेल्ट लाइक एन आंट बाइट. दे टुक 2-3 ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. तो रजत जो है वो जसकीत को बताता है कि जब निडल को जब फिंगर पे जब डालते हैं ना, जब लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आंट जो है वो हमें काट रहा है ना. और उसके बाद 2-3 बूंदे जो हैं वो ब्लड का लेते हैं टेस्टिंग के लिए. और उस टेस्टिंग से ही हमको पता चलता है कि हमें क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है. नैन्सी, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू. लेकिन तुम्हें मलेरिया जो है कौन से मच्छर के कांटे से हुआ? रजत, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. और हमको ये किससे पता चला? हमको ये ब्लड टेस्ट से पता चला. जसकीत, देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटो इन माई हाउस दिस डे बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. तो जसकीत बोलता है कि मेरे घर के पास तो बहुत सारा मॉस्किटो है लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. नैन्सी, हु से दैट एवरी मॉस्किटो बाइट किस मलेरिया? मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द दिस इज क्रेइंग मॉस्किटो. कौन कहता है कि मॉस्किटो के काटने से मलेरिया होता है ना. ये तो ये एक फैलाने वाली मॉस्किटो होती है जिसकी वजह से ये डिसीज होता है. आरती, ऑल मॉस्किटो लुक लाइक द सेम टू मी. तो आरती कहते मुझे तो जितने भी मॉस्किटो सब मुझे सेम ही दिखते हैं. रजत, देयर मस्ट बी सम डिफरेंट. तो रजत बोलता है लेकिन कुछ जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है. नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू. तो वो तो मुझे दिखाओ तो जहाँ तुमने ब्लड टेस्ट कराया है कहाँ पे तुम्हें मॉस्किटो ने काटा है. रजत, ओह कोर्स नॉट. हाउ डू आई नो वेन वेयर द मॉस्किटो बाइट मी. तो बोलता है कि मतलब मैं कैसे बता सकता हूँ कि जो मॉस्किटो है मुझे कहाँ पे काटा हुआ है. नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय यूर ब्लड टेस्ट. लेकिन तुम कैसे पता लगा सकते हो कि तुम्हें जो है ये हुआ है, मलेरिया हुआ है. तो देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं ना. फर्स्ट वाले पिक्चर्स में क्या है, यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग हो रहा है ना. ब्लड टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप पैथोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे एक ग्लास स्लाइड रहता है ना. वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से एक नीडल से ब्लड निकालते हैं. ब्लड निकालने के बाद कहाँ लेके जाया जाता है, टेस्टिंग के लिए. और देखिए, और ये जो मलेरिया जो होता है ना, ये मलेरिया जो होता है फीमेल मॉस्किटो एनोफेलिस, ये जो मॉस्किटो है उसकी वजह से होता है. सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है ना. डॉक्टर मारिया लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप.
These microscopes make things look 1,000 times bigger. The detail inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than the ones. अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर मारिया है, ये क्या कर रही है, ये जो है माइक्रोस्कोप में जो टेस्टिंग के लिए दिया गया है ना, उसे वो क्या कर रही है, देख रही है। माइक्रोस्कोप पे देखने से क्या होता है, कोई भी जो चीज़ है ना 1,000 टाइम्स क्या होता है, बहुत ही बड़ा दिखता है। अब देखिए मलेरिया के सिम्टम्स क्या है। मलेरिया के सिम्टम्स जो हैं, फर्स्ट है अपना फीवर। दिस इज़ नॉट मोस्ट कॉमन सिम्टम, है ना। सिर्फ फीवर से हमको तो पता नहीं चल सकता है। देखिए चिल्स, हेड चेक, स्वेट, फैटिग, नॉइसा एंड वॉमिटिंग, बॉडी चेक, जनरली फीलिंग सिक, ये सारे सिम्टम्स जो है वो मलेरिया के हैं। अब देखिए ऐसे कौन कौन से प्रिवेंट है मलेरिया के, है ना। तो फर्स्ट है अपना, हमको ऐसा क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे कि मॉस्किटो जो है वो उस पर पनप पाए। तो फर्स्ट है अपना, अवॉइड स्टोरेज ऑफ वाटर इन टायर्स, पॉट्स, कूलर एंड टैंक। हमको जब बारिश के मौसम में क्या होता है, रेनफॉल होता है, और जैसे ये खुली चीज़ें हैं, है ना, जैसे कि टायर हो गया, पॉट्स हो गया, कूलर हो गया, टैंक हो गया, ये चीज़ खाली रहती है और उसमें क्या होता है, वाटर जो है फिल होने लगता है। तो हमको क्या करना है, वाटर को चेंज करना है। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, लिक्विड, कॉइल एंड मैट। और हमको जो है मॉस्किटो को रिपेलेंट करने के लिए क्रीम का यूज़ करना चाहिए, लिक्विड का यूज़ करना चाहिए, कॉइल एंड मैट्स का यूज़ करना है। सेकेंड, गेट हाउस फिटेड विद द वायर मेश। वियर लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स, हमको लॉन्ग स्लीव क्लॉथ्स पहनना चाहिए। स्लीप अंडर बेड नेट्स ट्रीटिंग विथ इंसेक्टिसाइड, और हमको जो है बेड के अंदर नेट का यूज़ करना चाहिए। अब प्रोटेक्शन सबसे पहले हमको मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होने के लिए हमको नेट का यूज़ करना चाहिए। सेकेंड में आपका है फुल स्लीव वाली शर्ट या फुल स्लीव वाली क्लॉथ्स वेयर करना चाहिए। थर्ड है यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, है ना, हम क्रीम का यूज़ करके भी मॉस्किटो को रिपेलेंट कर सकते हैं। फोर्थ है टेक कन्वेंशनल एंटी मलेरिया, है ना, और हम एंटी मलेरिया वाले डोज को भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब जब अगर किसी को जब मलेरिया हो जाता है ना, तो उसका रिपोर्ट किस टाइप से आता है, ये देखिए। तो जैसे कि रजत ने अपना क्या कराया, टेस्ट कराया। तो टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट उसे कैसे दिया जाता है, सबसे पहले नेम होता है, फिर एज होता है, फिर सेक्स होता है, फिर ये मतलब इसके सिम्टम्स, है ना, जो दिखते हैं उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स, है ना, ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, ठीक। उसके बाद से फिर मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन ब्लड सैंपल। अगर इनके टेस्टिंग के बाद अगर मलेरिया जो है इनके ब्लड में पाया गया है तो ये चीज़ लिखा जाता है, अगर नहीं पाया जाता है तो नहीं लिखा जाता है। उसके बाद से फिर जो भी पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। तो मेडिसिन फॉर मलेरिया, फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राई एंड पाउडर बार्क ऑफ सिंकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया। पहले प्राचीन समय में मलेरिया जब किसी को हो जाता था, है ना, तो उस समय जो है आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज़ करते थे। तो उस समय सिंकोना नामक एक ट्री है ना, उसकी छाल का यूज़ करते थे मेडिसिन बनाने के लिए। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन द पेशेंट। नाउ टैबलेट मेड फ्रॉम दिस। इसके बाद से फिर क्या करने लगे, इसके बाद से फिर लोग जो है ना, बार्क को उसका पाउडर बना करके बॉयल करके स्ट्रेन करके पीते थे। अब नाउअडे अब हम लोग क्या करते हैं, अब अगर किसी को मलेरिया होता है तो हम क्या करते हैं, टैबलेट का यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी जो है चैप्टर 8 में हम अभी मलेरिया का क्या देखें, मलेरिया होता कैसे है, मलेरिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं, मलेरिया के प्रोटेक्शन क्या क्या हैं, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, एनीमिया पढ़ेंगे।